हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अनीस अहमद खान। और आज के वीडियो में मैंने फंक्शन चैप्टर से एक क्वेश्चन उठाया। असल में ये क्वेश्चन मुझे कमेंट करके एक बच्चे ने पूछा था। जब मैंने क्वेश्चन देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने कहा चलो इसी पे एक वीडियो बना देते हैं। होप उस बच्चे को जब ये देखेगा उसे समझ में आ जाएगा। और जो क्वेश्चन है ना आज का, मतलब बहुत ही अच्छा है। बहुत बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इससे। और एक बात बता देता हूँ कि मैंने खुद ने इस क्वेश्चन के ए पार्ट को लाइक 20 मिनट्स तक ट्राई किया था, मुझसे नहीं हुआ था। तो मैंने अपने दोस्त से पूछा था और उसने लाइक कर दिया था। तो ये जो सॉल्यूशन रहेगा ये इस बार उसने जो बताया वो रहेगा, ठीक है। और एक्सप्लेनेशन मेरा होगा, ओके। सो देखो क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। कंसिडर दिस इक्वेशन, मतलब एक बड़ी सी इक्वेशन दिख रही है, आराम से पढ़ लो। जिसका डिग्री 4 है एंड दिस हैज़ रियल रूट्स। इसके रूट्स, दिस हैज़ नो रियल रूट्स, आई एम सॉरी, दिस हैज़ नो रियल रूट्स, इसके रियल रूट्स नहीं है, ठीक है। एंड देन एफ वन एक फंक्शन है जो कि देखो कितना कितना लाइक डरावना सा लगता है दूर से। एंड देन F2 भी एक फंक्शन है। देन मैच द फॉलोइंग। बेसिकली इसमें F1 का डोमेन पूछा गया है, F2 का डोमेन और F2 का रेंज, ये चीज़ें पूछी गई, ओके। तो क्वेश्चन आराम से देख लो, फिर अपन इसके सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं ना। ओके, तो मैं स्विच कर रहा हूँ। और एक्चुअली मैंने आंसर पहले से लिख रखा है ताकि मैं सिर्फ एक्सप्लेन करूँ, टाइम बचे। ओके, ठीक है। सो क्वेश्चन देखा आपने, मैं देखना चाहो तो फिर देख लो कि एक डिग्री 4 में एक इक्वेशन है, ठीक है। फिर उन्होंने कहा ए पार्ट कर रहे हैं अपन सबसे पहले, उसमें कह रहे हैं कि डोमेन ऑफ F1। उसमें देखो F1 जो लिखा हुआ है वो अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ समथिंग। जो समथिंग है वो असल में ऊपर वाली इक्वेशन है, ठीक। नीचे है डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए एंड देन अंडर रूट सिग्नम 1 + AC + B², ओके। तो चलो सोलू कि यहाँ पे देख लो कि मैंने ऊपर तो मतलब F1 आई है। सबसे पहले F1 के ऊपर कुछ तो है, उस पर अभी ध्यान नहीं देते। मैंने सबसे पहले देखा नीचे, नीचे लिखा हुआ है रूट ए। अब अगर कोई भी चीज़ रूट में है, रूट ऑफ एक्स, है ना, तो उस एक्स को पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव और इक्वल टू ज़ीरो। लेकिन ये डिनोमिनेटर में तो ये ज़ीरो के बराबर भी नहीं होगा, ये एक्चुअली ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। तो पहली चीज़ अपन ने यहाँ से ये निकाली। दूसरी चीज़ मैंने देखी कि नेगेटिव और सिग्नम ऑफ दिस होल थिंग। और सिग्नम फंक्शन याद है ना कैसा दिखता है, ऐसा ऐसा। ऑब्वियसली यहाँ पे ज़ीरो तो हो नहीं सकता नीचे डिनोमिनेटर में। और नेगेटिव लिखा हुआ है, नेगेटिव लिखा हुआ मतलब जो अंदर की चीज़ है उसे नेगेटिव होना पड़ेगा ताकि ओवरऑल पॉजिटिव हो जाए, क्योंकि अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जब आप रियल नंबर्स की बात कर रहे होते हैं, ठीक है। सो इसका मतलब ये हुआ कि 1 + AC + B² इज नेगेटिव। यहाँ से देख लो सिग्नम फंक्शन की डेफिनेशन, सिग्नम ऑफ लाइक नेगेटिव नंबर्स, दीज आर द नेगेटिव नंबर्स, सिग्नम ऑफ नेगेटिव नंबर्स इज -1, राइट। मतलब 1 + AC + B² हैव टू बी a नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो इसका मतलब ये नेगेटिव है। ये दो कंडीशन याद रखना। यहाँ से अपन को लाइक स्टेप बाय स्टेप हम क्वेश्चन को देख रहे हैं और फिर कंडीशंस निकालते जा रहे हैं। एकदम शुरू में देखोगे हवा ही नहीं लगेगी क्या करना है, लेकिन धीरे 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 अपन आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब दूसरी चीज ये देखो कि लॉग ऑफ समथिंग, लॉग ऑफ एनीथिंग, तो जो समथिंग होता है वो पॉजिटिव होना चाहिए। मतलब लॉग फंक्शन का ऐसा देखो, ये बना हुआ है, ये ग्राफ जो होता है ये पॉजिटिव, जो जो उसका आर्ग्यूमेंट होता है, मतलब जो एक्स होता है, लॉग ऑफ एक्स, तो एक्स हमेशा ग्रेटर देन जीरो होता है, ये उसका बाय डेफिनेशन है। तो मतलब लॉग के अंदर कुछ भी होगा वो पॉजिटिव होना चाहिए, एक चीज, ठीक है। और दूसरी चीज ये कि देखो वो जो फंक्शन था, एक बार फिर से मैं फंक्शन दिखाना चाहूंगा, देख लो आराम से। यहाँ पे देखो कि F1 इज अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ दैट इक्वेशन। मतलब एक कंडीशन ये कि वो इक्वेशन होनी चाहिए पॉजिटिव, लॉग ऑफ समथिंग, तो वो समथिंग होनी चाहिए पॉजिटिव। दूसरी ये कि अंडर रूट ऑफ लॉग, तो जो लॉग में जब आप फंक्शन, मतलब लॉग ऑफ समथिंग कुछ भी आएगा, लेट्स से ये जो इक्वेशन है उसे मैं कहता हूँ ई, तो लॉग ऑफ ई, मान लो कोई नंबर है एक्स, तो दैट नंबर एक्स शुड बी
पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव और इक्वल टू 0, क्योंकि वो अनरूट में है पूरा लॉग। ये चीज़ नोट करो, ठीक है। तो यहाँ तक देखा अपन ने। अब एक चीज़ है कि ए पॉजिटिव है, और दूसरी ये कि वो जो इक्वेशन है वो डिग्री 4 में है। अगर वो डिग्री 4 में, लाइक ए की पावर 4, तो जे की तैयारी कर रहे हो तो पता ही होगा ना कि ऐसा कुछ, मतलब ऐसा कुछ ग्राफ होगा। इट हैव नो रियल सॉल्यूशंस, मतलब इसका जो ये जो है इसका जो कर्व, ये y इक्वल्स टू 0 को टच नहीं करता है। एक चीज़ ये, तो मतलब ये या तो ऐसा होगा या फिर ये ऐसा कुछ होगा। लेकिन क्योंकि a पॉजिटिव है, तो अगर a पॉजिटिव है, a x की पावर 4 है, तो x को माइनस इन्फिनिटी डाल के देखो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, x को इन्फिनिटी डाल के देखो फिर से प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब ये वाला केस कैंसिल हो गया और ये वाला केस है, ठीक है। ये चीज़ है, यानी हमारा जो कर्व है वो ऐसा कुछ है। कहने का मतलब ये कि जैसे मैंने कहा था ई इक्वल्स टू दैट दैट होल बिग इक्वेशन, तो वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब आगे आ जाओ। सो हाँ, अब यहाँ पे जैसे मैंने कहा कि लॉग ऑफ अंडर ऑफ लॉग है, और हम देख रहे हैं कि लॉग में जब आप वैल्यू डालते हो तो जो y होता है, मतलब जैसे मान लो लॉग ऑफ दैट इक्वेशन e इज इक्वल टू सम d, तो d हैव टू बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि उस d, क्योंकि अनरूट लॉग लगाओ तो अनरूट d लगाओ, तो d को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि लॉग ऑफ समथिंग को जो अंदर की चीज़ है, जो ये है e, उसको एक या एक से बड़ा होना पड़ेगा। अगर नहीं समझे तो आई होप समझ गए, आई होप समझ गए हो। फिर भी देख लो कि लॉग ऑफ लाइक 1 0 होता है, लॉग ऑफ बेस कुछ भी हो, बेस कुछ भी हो, वो जो पाई प्लस ई लिखा हो उसे वैसे ही बेवकूफ़ बनाने के लिए, एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये कंडीशन। तो ये ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि वो जो पूरी इक्वेशन थी अपनी बड़ी सी, वो 1 या 1 से बड़ा होगा, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये देखा कि ये इक्वेशन को अपन सॉल्व कैसे करें, मतलब क्या, ऐसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, लेकिन एक चीज़ देख रही थी कि भाई 7a लिखा हुआ है, ये भी 7 का ही कुछ मल्टीपल है, 12a, 24, फिर से 7, फिर 12, तो कहीं ना कहीं नंबर 3 4 ऐसा कुछ, मतलब ये देखो जैसे 24 या 12 3 और 4 के मल्टीपल्स में आते हैं, और 7 जो है वो 3 + 4 होता है ना। खैर इसका बाद में यूज़ कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो सबसे पहले क्या किया मैंने कि एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो पीछे क्या रह गया, ए एक्स स्क्वायर। यहाँ से देख लो ये पूरा कांस्टेंट टर्म और एक्स, यहाँ से देख लो ये पूरा बार, ठीक है, पूरी ब्रैकेट आ गया। फिर ये जो चीज़ है यहाँ और एक्स एज इट इज़ -12c, ठीक। अब एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे देखो ए, जो जो टर्म में ए है, देखो ए एक्स स्क्वायर 7a एंड 12a, इनको देख के एक हिंट मिलता है कि 7a, क्या हिंट मिलता है कि 7 जो होता है वो होता है 3 + 4, 12 होता है 3 × 4, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फैक्टराइजेशन अगर दिख रहा हो तो। सो ये मैंने अलग किया, और जो बाकी टर्म्स रह गई वो मैंने यहाँ लिख दी, आराम से देख लेना है ना। फिर वही पुरानी चीज़ है, ये वाली चीज़ यहाँ और ये वाली यहाँ। अब आगे बढ़ा मैं, यहाँ से मैंने ए एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, तो अंदर क्या रह गया, एक्स स्क्वायर + 7 + 12, लाइक एक्चुअली मैंने ये ए बाहर ले लिया यहाँ पे इसमें, और ये जो एक्स स्क्वायर है ये बची कुची टर्म को ऐसे मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, -2bx³ एंड दिस, और ये जो पहले से बची हुई टर्म्स थी यहाँ से 24 -24bx -7cx -12c। अब यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे देखो ध्यान से, -2b अगर मैं कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बच रहा है, -2bx अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर बच रहा है एक्स स्क्वायर + 7x + 12, ओ हो, फिर से वही। और यहाँ पे भी देखो जैसे मतलब ये जो b का एक टर्म था वो यहाँ कहीं वहाँ ये रहा, सो मैंने 2b कॉमन लिया तो यहाँ से ये 12 है, ठीक है, ओके। अगर c वाला देखो तो -c कॉमन ले लूँ तो एक्स स्क्वायर 7
7x होना चाहिए, आई एम सॉरी, ओके, एंड देन 12। सो इन सब में ये चीज़ कॉमन आ रही है, ये और ये सेम है। चलो नेक्स्ट पेज पे। अच्छा शायद मेरी इधर पिक्चर आ रही होगी, तो यहाँ एक्चुअली लिखा हुआ -12c, ओके। सो जो इक्वेशन बन रही हो क्या कि देख लो कि ax² -2bx -c कॉमन, ये कॉमन, और x+3 x+4, ये क्या है, ये x² + 7x + 12 ही तो है, ठीक है, उसको फैक्टराइज करके लिखा हुआ है। इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 फ्रॉम आवर प्रीवियस कंडीशन, ठीक। सो अब देखो यहाँ पे अगर कोई दो नंबर है a इंटू बी और उनको 0 या 0 से बड़ा होना है, तो कैसे हो सकता है, या तो a और b दोनों पॉजिटिव हो या फिर a और b दोनों नेगेटिव हो, ठीक है, सिंपल मैथमेटिक्स, ओके। सो इसका डिस्क्रिमिनेंट देखते हैं। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है कि 4b² + 4ac, देख लो आराम से, छोटी सी मैथमेटिक्स है। तो 4 टाइम्स ऑफ b² + ac, 4 टाइम्स ऑफ b² + ac। अब पहले पेज पे आ जाओ, यहाँ पे देखो b² + ac + 1 इज नेगेटिव, तो इसका मतलब क्लियरली है कि b² + ac इज लेस देन -1, यानी कि ये भी 0 से छोटा ही नंबर होगा, ये भी नेगेटिव है, ठीक है। तो इसका मैंने यूज़ किया, मैंने कहा इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, और इसका जो कोफिशिएंट है x² का वो a इज पॉजिटिव, तो डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है और कोफिशिएंट ऑफ x² पॉजिटिव है, तो इसका मतलब इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसा होना चाहिए इस फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये हमेशा पॉजिटिव होगी। डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव मतलब कोई रूट्स नहीं होंगे, और a पॉजिटिव मतलब ये इसका शेप ऐसा कुछ होगा, ठीक है। सो ये अगर पॉजिटिव है तो इसको भी पॉजिटिव होना पड़ेगा। अब इसका वेवी कर्व मेथड से मैंने लगाया कि -4 और -3 के बीच में नेगेटिव होगा, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पॉजिटिव, तो डोमेन क्या आ गया, डोमेन क्या आ गया बताओ। क्लियरली x बिलोंग्स टू -∞ to -4 यूनियन -3 to ∞, ठीक है। सो आई होप मतलब मज़ा आया होगा, काफ़ी काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन था। अब देख लो इसका F2 वाला पार्ट। तो F2 कोई गंदा सा फंक्शन, गंदा मतलब एक डरावना फंक्शन, मेरा मतलब ये होता है, गंदा वंदा कुछ नहीं होता, ठीक है। सो मतलब काफ़ी डरावना सा फंक्शन है ये, और इसका अपन को डोमेन और रेंज निकालना है, ठीक है। तो पढ़ लो आराम से क्वेश्चन, मैं चलता हूँ सीधा सॉल्यूशन पे। और मैं कैसे, ये तो मैंने खुद ने कर लिया मतलब आप भी कर लोगे, इजी सा। सो इसका डोमेन क्या है, सबसे पहले देखो कि F2 है -2 + 2 log ऑफ कॉस ऑफ समथिंग, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने देखा कि log ऑफ समथिंग, इसका मतलब दैट समथिंग हैव टू बी ग्रेटर देन 0। लॉग जो है उसका ग्राफ ऐसा होता है, तो उसका जो डोमेन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर्स। तो जो जो भी अंदर होता है ना लॉग के, लॉग मतलब ये कॉस इंक्लूडिंग कॉस, और फिर जो भी आगे लंबा लंबा चौड़ा लिखा होता वो सब पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। अब वो जो समथिंग था वो क्या था, कॉस ऑफ समथिंग, फिर से कॉस ऑफ कोई चीज़ जो अंदर लिखी हुई थी, देख लो एक बार, मतलब दिखा देता हूँ मैं, देख लो कि मतलब लॉग ऑफ कॉस ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस दिस दिस। तो मैंने कहा लॉग ऑफ, और ये कॉस से लगा के जो भी अंदर का है इसको, मतलब ये कॉस का जो पूरा टर्म है ये पॉजिटिव होना चाहिए। तो ऐसे चल रहा हूँ मैं, देख लो। तो अगर कॉस को पॉजिटिव होना है तो इस मतलब कॉस ऑफ x इज पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या होगा, x बिलोंग्स टू -π/2 से π/2, ठीक है। कॉस का वो याद है ना, ये कॉस यहाँ पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो मतलब जो भी अंदर का माल है वो यहाँ से यहाँ बिलोंग करेगा। और जो अंदर की चीज़ है वो ये है, tan इनवर्स ऑफ फिर से कुछ समथिंग, tan इनवर्स ऑफ, और अगर tan इनवर्स ऑफ समथिंग को बिलोंग करना -π/2 से π/2, तो इसका मतलब समथिंग जो होगी वो बिलोंग करेगी -∞ से इन्फिनिटी। मतलब समझने की कोशिश करो, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। मैं एक्चुअली इसे ऐसे इसलिए लिखता हूँ कि मतलब समथिंग वगैरह में कि मेरे को बार बार पूरी इक्वेशन ना लिखनी पड़े। ये छोटी 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 चीज़ें जो मतलब एग्जाम में आपका टाइम बचा लेती है, कि वो चीज़ क्या है, मतलब
ऐसे तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए उनकी डेफिनेशंस पे जाओ, जो जैसे लॉग का डेफिनेशन क्या है, साइन का डेफिनेशन क्या है, साइन इनवर्स का डेफिनेशन क्या है, उसका डोमेन क्या होना चाहिए, उसका रेंज क्या होता है, ठीक है। खैर आगे बढ़ते हैं। तो tan ऑफ दिस समथिंग इज, अगर ये tan ऑफ समथिंग बिलोंग्स टू दिस, तो देन समथिंग हैव टू बिलोंग फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। सो और आगे बढ़ जाओ। ओके, अब वो जो समथिंग था जो tan इनवर्स के अंदर था वो क्या था, साइन ऑफ पाई ऑफ समथिंग दिस बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। नहीं, ऐसा होता नहीं है, तो साइन तो -1 से 1 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो साइन ऑफ पाई ऑफ समथिंग इट बिलोंग्स टू -1 to 1। तो ये जो समथिंग है इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, इसलिए ये माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी को बिलोंग करेगा, है ना। इस पे जैसे लॉग पे तो रेस्ट्रिक्शन होता है, पॉजिटिव होना चाहिए, इस पे क्या रेस्ट्रिक्शन, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। और वो जो समथिंग है वो फिर है कॉस ऑफ पाई ऑफ समथिंग, ठीक है। एंड इसका मतलब वो जो समथिंग है वो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी जाए, कोई दिक्कत नहीं है किसी को, तो इसका डोमेन ही आ गया। मतलब ये मेरा तरीका था, अगर अजीब लगे तो इजी क्वेश्चन है, आप अपने तरीके से जो भी आपको सही सूटेबल लगता है यार कर सकते हो, है ना। इसमें मैंने सबसे पहले इसका डोमेन निकाला जो कि है इसका डी पार्ट। ओके, डी पार्ट है एक्चुअली ये। हाँ, अब इसका रेंज की बात कर लो। रेंज रेंज वाला थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है हल्का, कि F2 इज -2 + 2 टाइम्स ऑफ लॉग ऑफ जो भी है, हमें क्या। हाँ तो मतलब कॉस कॉस पाई इंटू एनीथिंग, तो दिमाग से सोचो यार, कॉस ऑफ पाई ऑफ कुछ भी हो, वो -1 से 1 को ही बिलोंग करेगा, है ना। और अब क्या हुआ कि साइन पाई इंटू वट एवर कम्स फ्रॉम ईयर, मतलब कॉस से जो भी आया, कॉस से आ रहा है -1 से 1, तो हमें क्या लगाना होगा, साइन ऑफ माइनस पाई से पाई, वो क्या होगा, साइन -पाई टू पाई इज लाइक -1 to 1, उसका रेंज, ठीक है। तो यहाँ से आएगा -1 to 1, फिर उसका tan इनवर्स लगा दो, तो आ जाएगा -पाई/4 से, मतलब दिख नहीं रहा होगा एक्चुअली यार, इधर इधर लिख देता हूँ कि साइन ऑफ माइनस, ये क्लोज ब्रैकेट, ओके। सो ये जो आएगा, ये आता है आपके -1 से 1 तक, फिर इस पे लगाना अपन को tan इनवर्स, तो ये आएगा -पाई/4 से पाई/4, ठीक है। अब कॉस ऑफ दिस, मतलब कॉस ऑफ -पाई/4 टू पाई/4, और इट इज सेम एज कॉस ऑफ पाई/0 टू पाई/4, मतलब क्योंकि कॉस ऑफ -x इज इक्वल्स टू कॉस x। सो इसका जो रेंज आ रहा है वो ये आ रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ जाते हैं। हाँ तो लॉग ऑफ रूट बेस टू, इसका जो लॉग है उसका बेस है √2, और अंदर क्या कॉस क्या वैल्यू दे सकता है, 1/√2 से 1 तक, और उस पर जब लगाओगे तो 1 का तो 0 होता है, ठीक है। और लॉग ये क्या है, 1/√2 क्या है, ये है √2 रेज टू पावर -1, सो इसलिए -1 यहाँ, मतलब ये सिंपल मैथमेटिक्स है, इसलिए मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता इसे। तो F2 हो जाएगा ओवरऑल -2 + 2 टाइम्स ऑफ जो भी यहाँ पे आया था, तो फाइनली ये -4 to -2। अच्छा, इसमें एक और क्वेश्चन था कि देख लो इसका जो ये पार्ट है बी पार्ट की, रेंज ऑफ F2 इन डोमेन ऑफ F1। सो इन्होंने जो पीछे आंसर दे रखा है -3 से -2, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए -4 से -2, मतलब रेंज चेंज नहीं होगी। चेंज इसलिए नहीं होगी कि कॉस ऑफ पाई ऑफ समथिंग, अब अगर एक्स आप -4 से -3 नहीं भी दे रहे हो तो भी क्या ही फर्क पड़ता है, मतलब कॉस तो एक रिपीटेटिव फंक्शन है, तो आगे जाके वो वैल्यूज उठा लेगा जो उसे -4 से -3 तक नहीं मिल रही थी, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर होना चाहिए -4 से -2। ओके, आई होप मतलब अच्छा लगा होगा, और इस पे क्लेरिफिकेशन और कहीं से मिल जाए, अगर मैं गलत हूँ तो मुझे बता देना। मेरे हिसाब से तो मैंने दोस्त से पूछा, तो मेरे हिसाब से वो जो उस पार्ट का कह रहा हूँ जिसमें डोमेन ऑफ F1 दे रखा है, ठीक है। उसके अलावा होप कि क्वेश्चंस में मज़ा आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा, ठीक है। एंड
थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। बाय।